मोक्ष रूपी नगर में हर आत्मा जाना चाहती है। जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती है? सब लोग जाना चाहते हो मोक्ष? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं मोक्ष जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। अब मैं सरल सा तरीका बता दूं मोक्ष जाने का, शॉर्टकट तरीका बता दूं कैसे आप मोक्ष जा सकते हो। जाना है ना मोक्ष, तो अगर मोक्ष जाना है तो वो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, पर फीस लगेगी उसकी, पर फीस लगेगी उसकी। जो मैं तरीका बताऊं तो मोक्ष सत्यमी बनाने के लिए 7 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। वास्तविकता में अगर आज आप पार्श्वनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याण को, मोक्ष सत्यमी को बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन 7 बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित मान के चलना आप मोक्ष जाओगे। आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मानना पड़ेगी ये मोक्ष सत्यमी की 7 बातें आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी टिकट जो है ना तो आपको धन से मिलने वाली है, ना दौलत से मिलने वाली है, ना सोना, ना मोती, ना चांदी, ना वो जवाहरात, ना ज़मीन, ना मकान, सब एक तरफ रह जाएंगे। अभी आपने बहुत सारी बोलियां लगा ली, ठीक है ना, और खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो बोली से आप शायद मोक्ष का दरवाज़ा नहीं खोल पाओगे। आप तो मेरी बोली जो मैं बोल रहा हूँ उन बोलियों को मान लोगे तो आप निश्चित रूप से आप मोक्ष का द्वार खोल लोगे। क्या है महाराज जी सरल सा रास्ता? तो सरल सा रास्ता आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर बस एक छोटा सा गुण होगा तो आप निश्चित रूप से मोक्ष चले जाओगे। वो छोटा सा गुण क्या है? विनय। अगर विनय आपके पास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, निश्चित ध्यान रखना, मोक्ष तक जाने के लिए। अगर आप मोक्ष सत्यमी बनाना चाहते हो तो झुक जाना। अगर आप मोक्ष सत्य बनाना चाहते हो तो रुक जाना। अगर आप मोक्ष सत्यमी बनाना चाहते हो तो मुड़ जाना। अगर आप मोक्ष सत्यमी बनाना चाहते हो तो भूल जाना। अगर आप मोक्ष सत्यमी बनाना चाहते हो तो हट जाना। और अगर आप मोक्ष सत्यमी बनाना चाहते हो तो मान जाना। और अगर आप मोक्ष सत्यमी बनाना चाहते हो ठंडे हो जाना। क्या क्या बोल दिया महाराज जी? 7 बोलियां मैंने अपनी सप्तमी की बोली है, एक एक करके इन 7 बोलियों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मोक्ष सप्तमी बनाना चाहते हो तो झुक जाना। भयंकर तूफान में भी जो सालों से जमीन पर मजबूती से खड़ा वो धराशायी पेड़ भी है, पर क्या होता है, वो हवा का झोंका आता है और वो खड़ा रहता है तो गिर जाता है। लेकिन एक छोटा सा पेड़ जो अभी अभी था लेकिन वो नहीं टूटा, क्या कारण था? वो झुक गया। काय का पेड़ था? वो बेट का पेड़ था। मतलब जो झुक जाता है निश्चित मान के चलना वो टिका रहता है, और जो झुकता नहीं है वो क्या होता है? अभिमान, चाहे संपत्ति का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे अपने चेहरे के सौंदर्य का हो, चाहे बहुत अपार शक्ति का हो, लेकिन वो ध्यान रखना अगर आप उस पर आप अडिग और खड़े रहे तो ध्यान रखना नीति यही कहेगी आज नहीं तो कल आपको नष्ट होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको टूटना पड़ेगा, यही आपका भविष्य। और झुक जाओगे तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आप आज नहीं तो कल उस बेद की तरह आज झुक जाओगे, कल अपने आप खड़े हो जाओगे। अगर खड़े होना चाहते हो तो झुक जाओ। इसका मतलब यही है कि जो अभिमान से सिर उठाकर जीता है उसका सिर एक ना एक दिन निश्चित रूप से, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, वो आप लोग समझते हैं सिर क्या होता है। जो अभिमान से रहता है और जो नम्र होकर बनकर जीता है, निश्चित मान के चलना उसका सिर हमेशा भले ही झुक जाएगा लेकिन हमेशा टिका रहेगा। अगर टिकना चाहते हो, पर महाराज जी क्या करें, दिमाग में बैठते ही नहीं, हम तो यही चाहते रोष में रहो, सिर उठाकर जियो, आक्रामक बनकर जियो, किसी की सह कर नहीं जियो और किसी को दबा कर जियोगे, उसी से हमारा अच्छा होता चला जाएगा, उसी से चैन मिलता चला जाएगा। लेकिन निश्चित मान के लेना, अगर आप ज्ञान की जगत की बात करते हो तो ज्ञान जगत में तो यही बोला है, और अध्यात्म जगत में भी बोला है, और धर्म जगत में भी बोला है, नम्र बनकर जियो। जितना सहन करते हुए जियोगे, जितना सौजन्य सही जीवन जियोगे, उतना ही आप मान के चलना आपका वो जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। आपके पास ताकत है, पर वो ताकत काय के लिए, वो ताकत सहने में लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना हमेशा वो सैकड़ों नदियों जो को खुद में समाने वाला कौन है? बोले वो सागर है। वो सागर कहाँ पर है? वो नीचे है। तब कहीं जाकर सैकड़ों नदियां उसमें आके समा जाती है। अब बस आप भी
सैकड़ों लोगों की उन बातों को सहन करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आप भी उस सागर की तरह महान बन जाओगे, सागर की तरह उत्कृष्ट बनते चले जाओगे। जो सबको अपना बनाना चाहता है, सारे संसार को अपना बनाना चाहता है, तो निश्चित मान के चलना उसे हमेशा विनय करना पड़ेगा। जो झुका है वही भगवान बनाए, और जो झुका नहीं वो आज तक न कभी भगवान बनाए और न कभी भगवान बन पाएगा। इसलिए सबसे पहली बात, आप झुकते चलो। अगर झुकते चले जाओगे तो आप मोक्ष सत्य में बना पाओगे। ठीक है ना। हमारे संजीव भाई ने बहुत बोली लगा ली, लेकिन पहली बोली मेरी क्या है? झुकना होगा, मोक्ष सत्य में बनाना था। दूसरी बोली, मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो रुक जाना। रुक जाना मतलब जहाँ समाज, जहाँ परिवार की, जहाँ गांव की मर्यादा हो वहाँ रुक जाना। लगता है कि नहीं ये करने योग्य नहीं है मेरे, तो वहाँ आपको क्या करना होगा? आपको रुकना होगा। जहाँ बड़ों ने मना किया है उस पर कदम हमें नहीं बढ़ाना, हमें रुकना होगा। बड़ों के बिना पूछे जीवन का कोई महत्वपूर्ण फैसला मुझे नहीं लेना है। रुक जाना और पहले पूछ लेना बड़ों से कि क्या मैं कर लूँ, अगर ये मेरे करने योग्य है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रुक जाना, हर एक वस्तु में रुक जाना। जहाँ हमारे घर की मर्यादा पर और हमारे समाज की ऊपर कोई आँच आए उस समय रुक जाना। अगर बड़ों पर क्रोध आए तो रुक जाना, बड़ों पर क्रोध आए तो रुक जाना। बड़ों के प्रति द्वेष भाव कभी मन में उठने लगे तो रुक जाना। अपने अंदर की कला पर, रूप पर या और किसी संपदा पर मान आ जाए तो रुक जाना। निश्चित मान के चलना, अगर हम इन चीज़ों में रुक गए तो निश्चित भगवान बन जाएंगे, नहीं तो हम भगवान नहीं बन पाएंगे। अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखना, कहाँ रुकना है ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ रुकना है? जहाँ बड़ों ने मना किया है वहाँ हमें निश्चित रूप से रुकना है। रुकोगे नहीं रुकोगे? बोलो हाँ। मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो आज दूसरी बोली हमारी हैगी कि जहाँ बड़ों ने मना किया है, जहाँ समाज परिवार की बात है, वहाँ हम रुक जाएंगे। और कम से कम बिना पूछे तो बड़ों से हम कोई कार्य करेंगे ही नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और बड़े अगर पीछे हैं तो हम क्या करेंगे? पहले बड़ों को आगे करेंगे, रुक जाएंगे और बड़ों को आगे कर देंगे। तो निश्चित मान के चलना हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष सत्य बनाना हमारी सार्थक हो जाएगी। मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो मुड़ जाना। मुड़ जाना मतलब मुड़ जाना, मान लो किसी की अभिनय हो गई हो तो मुड़ जाना, अर्थात जाकर उनसे क्षमा मांग लेना। गलती हो गई, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती होने के बाद भी अगर बहू सास से जाके बोल देगी कि हाँ मुझसे गलती हुई, क्षमा कर दो, तो बहुत अच्छी बात है। जो मुड़ता है वही उठकर सिद्धालय तक जाने की कुव्वत को आत्मसात कर सकता है। जो मुड़ता है वही सिद्धालय तक जा सकता है। ध्यान रखना, अपने अपराध का बोध होना ही मुड़ना है, और मान का हनन करना ही और माफ़ी मांगना ही मुड़ना है। बस आप अपने जीवन में मुड़ो, जितना मुड़ जाओगे उतना अच्छा। याद करो आपने जीवन में कितनी बार आप मुड़े हो, आप अपने जीवन में कितनी बार मुड़े हो। ध्यान रखना, मुड़ाने से नहीं, मुड़ने से ही आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आपने मुड़ाया है किसी को तो कोई काम का नहीं, और आप मुड़ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा कोई दिक्कत नहीं, आप मुड़ते चले जाओ, क्षमा मांगते चले जाओ। निश्चित आज नहीं तो कल आप कभी ना कभी तो उस भगवान के बाजू में बैठने की ताकत आत्मसात कर लोगे। लेकिन मुड़ाना नहीं है, क्या करना है? मुड़ना है। मुड़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लीजिए आप मुड़ना चाहते हो ना, तो कैसे बन जाओ? रोटी की तरह बन जाओ। रोटी देखिए आपने कैसी है, जहाँ से चाहे वहाँ से तोड़ लो। छोटा तोड़ना छोटा तोड़ लो, बड़ा ग्रास तोड़ना बड़ा ग्रास तोड़ लो। आप जहाँ से तोड़ोगे वैसे। आप जब रोटी खाते हो आपके पास, मतलब मैं ये मानता हूँ कि 70% आप अगर भोजन सामग्री में अगर कोई है सात्विक, बाकी तो यहाँ वहाँ की चीज़ें खाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन 70% आप रोटी खाते हो। लेकिन रोटी खाने के बाद भी रोटी के गुण आपके अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? रोटी खाने के बाद रोटी शिक्षा दे रही है कि देखो मैं कहीं से मुड़ जाती हूँ, तो बस आप भी कहीं से मुड़ जाओ। हर वक्त मुड़ने का अगर आपके जीवन में लक्ष्य होगा तो निश्चित मान के चलना आप आज नहीं तो कल
मोक्ष की उस यात्रा में बैठ जाओगे, पहुंच जाओगे। और अगर मोक्ष सत्य बनाना चाहते हो तो भूल जाना। गलतियां सबसे होती है, पर गलतियां डांट कर भूल जाना ये महान और गुणवान लोगों का कर्तव्य होता है। उन्हीं की पहचान होती है कि जो गलत किया है और हो गया है उसको जो भूल जाते हैं। जो गलत को तो भूलना है, और साथ साथ में एक बात ध्यान रखना, हम गलत को कभी नहीं भूलते हैं, गलत को याद रखते हैं। और जो उन्होंने अच्छा किया है ना, उनको कभी नहीं, हमें से क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जबकि भूलना गलत को चाहिए था, लेकिन हमारी क्या दृष्टि बन गई है, हम गलत को तो याद रखते हैं और जीवन में जो उन्होंने अच्छा किया है हम भूल जाते हैं। हम बड़ों के उपकार भूल जाते हैं और उनकी डांट को अपने जीवन में आड़ बनाकर उनके प्रति अविनय के भाव रखते हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बोला था, उस समय ऐसा कहा था। अरे बताओ, बड़ों की बात को बुरा मानकर आड़ बांधकर आप बैठे हो तो मोक्ष जा सकते हो क्या? 3 काल में नहीं जा सकते हो। अगर मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो चौथी बोली हमारी यही है, भूलना है। क्या भूलना है? बड़ों ने अगर कुछ बोल दिया है, किसी कारणवश बोल दिया है तो उसको बोलना है। एक बार अगर गलती कर भी दिया आपने, तो गलती कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर बड़ों ने आपको माफ़ कर दिया तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन अगर आप वही गलती बार बार कर रहे हैं, वही गलती अगर आप बार बार कर रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलना वो गलती नहीं है, वो तो क्या है, वो पाप है। एक बार हो गई ठीक है, 2 बार हो गई ठीक है, बार बार उसी चीज़ की अभिनय अगर आप बड़ों की कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना वो आप पाप कर रहे हो, आप वो अपने जीवन में अनर्थ कर रहे हो। उस अनर्थ से अपने आप को बचाना, ऐसी गलती आपके माध्यम से नहीं हो कि हम बार बार दोबारा कर रहे हैं। ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि हमारे जीवन में हम उसी चीज़ को बार बार करके हर बार माफ़ी मांगते चले। नहीं, अगर ना निश्चित रूप से आप मोक्ष सत्य बनाना चाहते हो तो क्या करना है, भूल जाना। किसको भूल जाना? बड़ों की भी गलती को भूल जाना, और अगर छोटे ने कोई गलती करी है तो बड़ों को भी भूल जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो हट जाना। हट जाना मतलब जहां भी बड़ों की अभिनय हो रही हो वहां से हट जाना। वहां मन को ध्यान रखना, अगर वहां आप रहोगे तो मन फट जाएगा, और मन फट जाने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए कोई सुनाए तो भी नहीं सुनना है, क्योंकि सुनने में भी हमारा समर्थन हो जाएगा, हमारी अनुमोदना हो जाएगी। जहां भी बड़ों के विषय में कुछ बोला जा रहा है हम नहीं। और ध्यान रखना, और अगर बोलूं तो जहां बड़ों की नकल हो रही हो, जहां बड़ों की हंसी हो रही हो, जहां बड़ों की बुराई हो रही हो, उस स्थान से हटने से ही सबसे बढ़िया हम हट जाएं, क्योंकि वहां रहने से हमारे कर्म नहीं कटेंगे, वहां रहने से तो हमारे कर्म बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इस प्रकार से कर्म को बढ़ाना नहीं है, तो हमें हटते चले जाना है। कहाँ से हटना है? जहां बड़ों की हंसी हो रही हो, जहां बड़ों की नकल हो रही हो, जहां बड़ों की बुराई हो रही हो, तो हम हटते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं हटेंगे तो कर्म हमारे को छोड़ेंगे नहीं, उससे ज़्यादा बुराई हमारी होती चली जाएगी। और दोस्त तो सब में होते हैं, होंगे ही दोस्त, पर अपने मन में उस दोषों का कोष होश के साथ नहीं रखना है। अर्थात ध्यान रखना, दोष को स्थान देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब हम दूसरों के दुर्गुणों को देखते हैं तो निश्चित अपने अंदर उसके प्रति विनय भाव नहीं जाएंगे, और जब हम दूसरों के गुणों को देखते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप मान सम्मान का भाव आता ही आता है और आ ही जाएगा। और आज मोक्ष सत्य बनाना चाहते हो तो आप तो गुणों को देखो ही नहीं, आप दुर्गुणों को देखो नहीं, किसको देखो? गुणों को देखो। गुणों को देखते जाओगे तो निश्चित मान के चलना आप कभी भी उनकी अभिनय करोगे नहीं। और अगर मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो मान जाना। मान जाना मतलब क्या? मान जाने का मतलब ये, बड़े गलत कह रहे हैं, बड़े गलत भी कह रहे हैं, तुरंत मान जाना। अरे उनसे बहस नहीं करना कि भैया बड़े क्या बोल रहे हैं, मैं सही हूँ और आप गलत हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े कह रहे हैं ना, बात खत्म। हमें किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें तो जब वो हैं तो हमें क्या करना, आज हमें सही लग रहा है लेकिन वो बड़े अपने अनुभव से बता रहे हैं, और अगर वो अपने अनुभव से बता रहे हैं तो उसे हमें मानना चाहिए, हमें अपनी नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमने बहुत बार अनुभव किया है, सच कह रहे हैं कि आचार्य श्री जी को हमें लगता था आचार्य यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, परंतु बाद में पता चलता नहीं,
मैं खुद बता रहा हूँ, आचार्य श्री के एक विषय को लेकर मैंने इतना विरोध किया था, तो आचार्य श्री जी को मैं खारदा में था, खातेगांव से बिहार करके खारदा में पहुँचे और खारदा में वैयावर्ती चल रही थी और वैयावर्ती चल रही थी तो मैंने आचार्य श्री से एक ही बात बोली, आचार्य श्री आपने क्या कर दिया। और मतलब इतना पुण्य मेरा था कि मैं आचार्य श्री डायरेक्ट बोल देता था और आचार्य श्री बुरा भी नहीं मानते थे। और मेरी बात को मैंने कहा, आचार्य श्री आपने क्या कर दिया, आज स्थिति परिस्थिति खराब हो गई, आपने प्रतिभा स्थली को हिंदी माध्यम क्यों कर दिया। मैंने कहा पूरे बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े परिवार के लोग बच्चे निकलते जा रहे हैं और आपने क्या क्यों हिंदी माध्यम कर दिया। आचार्य जी आप इतना अच्छा प्रतिभा स्त्री उठ रही थी और आपने निर्णय गलत लिया। सीधे सीधे मैंने ऐसा आचार्य श्री को बोला। आचार्य श्री मुस्कुराए, बोले दुर्लभ निकल जान दो जिसको निकलना है, अगर हम सही हैं आज नहीं तो कल वापस सब लौट के आएंगे। और वास्तविकता में उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो प्रतिभा स्थली बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो प्रतिभा स्थली एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार खुलती चली गई। सोचो, विचार करो क्या था ये गुरु जी की सोच। हमने तो सीधे सीधे मना कर दिया गुरु जी को कि गुरु जी आप ये गलत कर रहे हो, आज अंग्रेजी की ही मांग है। आचार्य जी ने उस वक्त एक ही शब्द बोला था, बोले ध्यान रखना मुझे अंग्रेजी का विरोध नहीं है, मुझे अंग्रेजी माध्यम का विरोध है। बोले मैंने अंग्रेजी बंद करने को नहीं बोला है कि आप अंग्रेजी मत पढ़ाओ, अंग्रेजी तो पढ़ाना है, मना नहीं है, पर अंग्रेजियत से मुझे विकल्प है। मैं अंग्रेजियत नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर अंग्रेजी के अंदर उसमें डाल दिया हमने तो वही सब कुछ आएगा। कहाँ जाएगी संस्कृत, कहाँ जाएगी हिंदी, जो हमारी भाषा वो चली जाएगी। उसमें कौन से शब्द कौन सी विनय, समझो बात को। आज आप लोग गलत लग रहा लगे, और वास्तविकता में मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा जबलपुर प्रतिभा स्थली की जो खुद जबलपुर के जो लोग थे, मतलब प्रतिभा स्थली के पदाधिकारी, उन्होंने अपने बच्चों को निकाल दिया था। कोई बात नहीं, निकाल दिया। आचार्य को सब पता था, पर आचार्य ने फिर भी कहा नहीं, मेरा कदम क्या है, पक्का है, मेरा निर्णय पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तो निश्चित ऐसा होते, बड़े क्या कर रहे हैं वो बड़े जाने, वो बड़ों का विषय। अभी हमारा है क्या, क्योंकि हमारी सोच जहाँ से प्रारंभ होती, मतलब ख़त्म होती है, आचार्य भगवान की सोच तो वहाँ से शुरू होती थी और वहाँ से वो सोचते थे। इसलिए कभी भी बड़ों के आगे किंतु परंतु तीन काल में नहीं करना कि हम वो ऐसा करें, नहीं। आज तो हमें सही लग रहा है, पर बड़ों ने अपने अनुभव से जो कहा उसे हमको मानते चले जाना है, तभी हमारे अंदर से हमारी विनय प्रेषित होगी, नहीं तो विनय नहीं होगी। जिन्होंने जीवन में बड़ों की मानी है, अपने जीवन की डोर बड़ों को सौंपी है, तो निश्चित मान के चलना उनका कल्याण हुआ है, निश्चित मान के चलना। क्योंकि वहाँ बड़ों के, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरा शब्द है पक्का। बासा वालों ने तो वो शब्द पकड़ लिया था। महाराज जी आपका फेवरेट कुछ तकिया कलाम है कि जो बड़ों के आगे किंतु परंतु नहीं करते, किंतु परंतु बड़ों के आगे नहीं होना चाहिए। उनने जो बोला बिल्कुल। तो मतलब अभी हम वहाँ थे सेतपुर में थे, तो सेतपुर में अध्यक्ष जी से कुछ बोला हमने, ये कर लो, उन्होंने नहीं किया, तो उनको लग गई, पैर में लग गई। अब जैसी भी लगी हो, हमारे वीरेंद्र जी थे, तो वो उन्होंने एक बोल दिया था, 2 बार 3 बार घट गया। फिर वो आके मुझसे बोलते हैं, बोले सब बच्चों को सिखा दिया, पूरे वॉलेंटियर को, पूरे बच्चों ने वहाँ पंचनाद किया था। तो बोलते महाराज जी ने बोला है, बोले ध्यान रखना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। क्या बोलते थे वो, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। अब बस कोई किंतु महाराज जी ने बोल दिया ना, अब बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सब एक ही बोलते थे, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। पूरे पंच कल्याण में एक ही नारा गूंजता था, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। मैं समझ नहीं पाया क्यों बोलते बॉस इज़ ऑलवेज राइट। फिर एक बच्चे ने बताया, बोले वो बस आपने जो बोल दिया ऑलवेज इज़ राइट, और हमें कोई किंतु परंतु नहीं करना उसमें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बड़े जो बोलते हैं आप निश्चित मान के चलना। अगर आप मान कर चलोगे और उनको डोर सौंप दो ना, वो अपने आप अपने हिसाब से चलाएंगे। आप अपनी मत चलाओ और आप अपनी मत बताओ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं। वो जो करें करते चलने जाना। ध्यान रखना, मानकर जीने वालों ने ही अपमान भी सहना पड़ता है, बिल्कुल निश्चित, पर कष्ट भी उठाने पड़ते हैं और दुखों को भी आत्मसात करना पड़ता है। परंतु ध्यान रखना, अंत उसका महंतों ने उसका क्या बताया है, उसका अंत तो महंतों ने अनंत उपलब्धि वाला बताया है, महत उपलब्धि वाला बताया है। इसलिए आप निश्चित रूप से बड़े जो कह रहे हैं उसको मानते चले जाना। और सातवां क्या है, अगर मोक्ष सप्तमी बनाना चाहते हो तो क्या है, ठंडे हो जाना। ठंडे हो जाना से तात्पर्य क्या है, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ।
ठंडे होना चाहते हो, इस पर हमेशा 6 बातें बोलता हूँ मैं। 6 बातें कौन कौन सी है, इनको ध्यान से अपने जीवन में उतार लेना है। ये 6 बातें अगर आपने उतार ली तो बहुत अच्छी बात है। बड़ों ने अपने कर्तव्यों को नहीं माना, नहीं किया, जो उन्हें करना था उन्हें नहीं किया। अब आपको उसकी अपेक्षा भी थी, परंतु बड़ों ने वो नहीं किया, बड़े वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें हम? बड़ों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। होता है, बहुत बार होता है कि बड़े अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। बड़ों को क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बड़ों को किस प्रकार से छोटे के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो सब भूल जाते हैं। बड़ों ने तो कर लिया पाप, पर आप छोटे हो ना, अब आपको बड़ों से महान बनना है। और अगर आपको बड़ों से आगे बढ़ना है तो फिर क्या करते हैं? उनकी ध्यान रखना, आप उनके उस गुस्से को। 6 बातें। सबसे पहली, बड़ों की नाराज़गी पर कभी आप मत नाराज होना। पहली बात, बड़ों की गलती पर आपको बड़ों की गलती निकालने का कोई अधिकार नहीं है। सुमा बड़ी को ज़्यादा चाहती है और मुझे नहीं चाहती, पर उसके पीछे आप अभिनय मत करो। अगर आप अभिनय कर रहे हो तो आप अपने स्वयं का, अगर आप अभिनय कर रहे हो तो आप स्वयं का ही नुकसान कर रहे हो। ये मान के चलना, सासू माँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका ही। ससुर साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका ही। तो ये निश्चित बड़े भेदभाव करेंगे, वो भेदभाव बड़े नहीं कर रहे हैं, वो भेदभाव हमारा कर्म करा रहा है। क्या करा रहा है? कर्म करा रहा है। बड़े नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, कर्म करा रहा है, निश्चित मान के चलना। और हो सकता है बड़े झूठ भी बोलें, हो सकता है बड़े झूठ भी बोलें, लेकिन आपको बड़ों के उस झूठ पर भी नहीं आना है और झूठ को भी दरकिनार कर देना है। हमें क्या मतलब, उन्हें झूठ बोला है, किसी परिस्थिति के कारण झूठ बोला होगा। मन स्थिति झूठ बोलने की नहीं थी उनकी, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के कारण बड़ों ने झूठ बोला है। पर बड़ों के झूठ को पकड़ना नहीं है, ठीक है ना। और बड़ों को झूठ को पकड़ के सबके बीच में नहीं बताना है। आप अगर वो बताओगे तो बड़ों की विनय नहीं कर पाओगे। और बड़ों के द्वारा की गई, हो सकता है बड़े आपके सामने कुछ इस प्रकार से कर जाएं जो आपको लगे कि ये तो सीधे सीधे चोरी है और सीना चोरी है, तब भी हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना है कि उन्होंने वो चोरी और सीना चोरी करी है, उस पर भी ध्यान देना है। और बड़ों के द्वारा अगर स्वयं आत्म प्रशंसा हो रही है, उस परिस्थिति में भी आपको कुछ नहीं बोलना है। अधिकतर होता है ऐसे, ये जो घर के बड़े होते हैं वो प्रशंसा सुनने के भी भूखे होते हैं और प्रशंसा मुख से भी करते हैं। होता है ऐसा, अक्सर होता है, वो स्वयं प्रशंसा भी करते हैं और स्वयं प्रशंसा सुनने के भूखे भी होते हैं। लेकिन नहीं, ये 6 छठी हुई बातें आपके बीच में मैंने रख दी, इनको आप ध्यान रखना, तब आप विनय कर पाओगे, तब आप मोक्ष सप्तमी बना पाओगे। कौन कौन सी हैगी? बड़ों की नासमझी पर ध्यान मत देना, बड़ों की गलती पर ध्यान नहीं देना, बड़ों के द्वारा किया हुआ भेदभाव उस पर ध्यान नहीं देना, बड़े झूठ भी बोल रहे हैं तो ध्यान नहीं देना, और बड़ों के द्वारा की गई कोई चोरी भी है तो उस पर भी ध्यान नहीं देना, और बड़े अगर स्वयं आत्म प्रशंसा कर रहे हैं तब भी ध्यान नहीं देना। तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में कुछ पा पाओगे, नहीं तो नहीं पा पाओगे। और क्या बताया था, शुरुआत कैसे करी थी कि अगर मोक्ष सत्य बनाना है तो एक ही गुण, सिर्फ एक ही गुण से आप मोक्ष चले जाओगे। कैसे? विनय करते। आप जितनी विनय, मोक्ष द्वारा कहा गया है, आप जितनी विनय करोगे निश्चित मान के चलना उतना मोक्ष आपके पास आप पहुंचते चले जाओगे। और जहां विनय की कमी आती जाएगी आप मान के चलना हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब भी मोक्ष कल्याण की बात आती तो मैं विनय को जरूर लेता हूं, इसलिए आप विनय करते चलो। जितना आप विनय के साथ अपने जीवन को जियोगे उतना अच्छा है। मैंने एक बार कहा था, क्या कहा था, आप यही कहा था शायद, मैंने कहा था कि आप विनय करोगे तो विनय क्या है? विनय क्या है? हाँ, कोई बताएगा विनय क्या है? कोई स्वाध्याय से बैठा है यहाँ? विनय क्या है? 12 तप होते हैं। कितने तप? आपने सिर्फ उपास को तप मान रखा है ना। वृत्ति परिसंख्यान को रस, आप अंतंग तप पर जाना तो अंतंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। तो अब क्या आया है? आप विचार करना
आप जब जब भी विनय करोगे तब तब आप तपस्वी कहलाओगे। कितनी बड़ी बात है। हमने मान रखा भूखा रहना ही तपस्या है। आप ये मत मानना कि उन्नोदर करना ही तपस्या है। रस का, नमक का, मीठे का, इसका वो क्या छोड़ते हो आप 6 दिन के लिए? रसी छोड़ना ही तप है? नहीं, उसका बाप है विनय। अंतंग तप है विनय। आप विचार करना, जब जब विनय करोगे, जब जब चरण छुओगे बड़ों के, आप निश्चित मान के चलना आप तपस्वी कहलाओगे। आप तप करोगे। अगर आप चाहते हो अपने आप को तपस्वी कहलाना, आप चाहते हो कि आप ध्यान रखना उस तप में क्या होता है। मैं बार बार बोलता हूं, तब बोलते किसको हैं? तब बोलते किसको हैं? तप का मतलब क्या होता है? थोड़ी स्वाध्याय की बात कि तप करने से तपसा निर्जरा च, तप करने से कर्म का जो बंध है ना वो भी रुकता है और जो रहता है वो भी निकलता है। दोनों काम एक साथ होंगे। तप करने से कर्म जो हैं बंधे हुए वो भी निकलेंगे और साथ में कर्म जो हैं निर्जरित तो होंगे ही होंगे, लेकिन उस समय क्या होगा? संवर भी होगा। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब रुक भी रहा है। अब जब जब झुकोगे, जब जब आप विनय करोगे, आप निश्चित मान के चलना आप तपस्वी बनते चले जाओगे। अगर आपको तपस्वी बनना है, वो आपका झुकना, वो आपका विनय करना, वो आपका पूछना, वो आपको बड़ों को आगे करना, वो आपको बड़ों को साथ लेके चलना, वो बड़ों से बिना पूछे नहीं करना, आप ये मान के चलना वही विनय कहलाती है। और उस विनय के माध्यम से आपका उतना सा पूछना, उतनी सी आज्ञा लेना, उनके सहारे हो जाना, तो ये मानना कि आपने तपस्या कर ली। कि मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो झुक जाना, मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो रुक जाना जहां बड़े बोल दें, और मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो मुड़ जाना, और मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो भूल जाना, और मोक्ष सत्य बनाना चाहते हो तो हट जाना, और मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो मान जाना, और मोक्ष सत्य में बनाना चाहते हो तो ठंडे हो जाना। तो निश्चित रूप से ये मोक्ष सत्य में बनाना हमारी सार्थक हो जाएगी। नहीं तो मोक्ष सत्य में तो हमने बहुत बनाई है और आगे भी बनाएंगे, लेकिन आज मोक्ष सत्य बनाना चाहते हो तो नियम ले लो कि बड़ों की कभी अभिनय नहीं करेंगे। ये नियम ले लो, अगली मोक्ष सप्तमी तक नियम ले लो कि हम बड़ों की अभिनय नहीं करेंगे, हम बड़ों के दोष नहीं देखेंगे, हम बड़ों के बिना पूछे अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ाएंगे। इतना सा नियम ले लो अगर मोक्ष जाना चाहते हो। और सच्चे में अगर मोक्ष सत्य में पार्श्वनाथ भगवान को अगर आप मानते हो कि हाँ, और ध्यान रखना इन सब ने तो बोली बोल दी और पैसा ले लिया, लेकिन अब जो अभिषेक और शांति धारा करेगा उसका यही नियम रहेगा 1 साल का, वो अभिषेक करेगा, नहीं तो बाहर हो जाओ। मेरी बोली ये हैगी कि मैं पूरे साल में बड़ों की अभिनय नहीं करूंगा। मेरी बोली यही है कि मैं बिना पूछे कोई कार्य नहीं करूंगा, और तीसरी मैं बड़ों के दोष नहीं देखूंगा। यही मेरी बोली है, यही पैसा नहीं चाहिए आपसे मेरे को, ठीक है ना? क्योंकि मैं बैठा हूं, मैं मंत्र बोलूंगा, मैं बैठा हूं मंत्र में बोलूंगा तो मेरी बोली चलेगी। वो संजू भैया की बोली गई, मेरी बोली चलेगी, ठीक है ना? तो जिसको मेरी बोली मंजूर है वही अभिषेक शांति धारा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, 3 बोलिए। क्या क्या बोली है? 1 साल, ज्यादा नहीं, 1 साल तक की क्या बोली मैंने अगली मोक्ष सप्तमी तक कि बड़ों की विनय करना है, बड़ों के दोष नहीं देखना, और बड़ों के बिना पूछे मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तो मानना हमारा मोक्ष सत्य मनाना सार्थक है, तो कोई मतलब नहीं। हर बार आए और अभिषेक कर लिए, लड्डू चढ़ा दिए और कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि टाइम अपना हो रहा है, इतना ही रखते हैं।